नमस्कार, मैं हूं जर्नलिस्ट राजन। दोस्तों, आज आपको पता है कि 3 अक्टूबर यानी अनुराग के केस में तारीख थी और आज की तारीख पे जो कुछ हुआ उसे सुनने के बाद कहीं ना कहीं जो लोग ये मना रहे थे कि हाँ, लालता के मकान पे बुलडोजर चले, लालता का वो मकान जमींदोज किया जाए, लालता का वो मकान गिराया जाए और अनुराग के परिवार को इंसाफ मिले, उन लोगों के चेहरे पे निश्चित तौर पे खुशी आ जाएगी। जी हाँ, क्योंकि जिस चीज़ का इंतजार आप सबको था, वो घड़ी, वो पल, वो लम्हा अब आने वाला है। यानी कुछ ही तारीखों के बाद, मैं कुछ ही तारीख किस लिए कह रहा हूँ ये भी आपको बताऊंगा, लेकिन कुछ ही तारीखों के बाद यानी 1 से 2 तारीख के बाद उस मकान पे बुलडोजर चलाने का आदेश तहसीलदार कोर्ट से निकल करके आने वाला है। उसी तहसीलदार कोर्ट से जिस तहसीलदार कोर्ट में पिछले 11 महीनों से इस पे सिर्फ तारीख पे तारीख मिलती चली आ रही थी। पिछली तारीख पे आपने देखा किस तरह से अधिवक्ता सत्यवीर सिंह ने बताया था कि जो मिलजुमला नंबर की ज़मीन थी जिसमें बटा नहीं पड़ा था क ख ग का, वो बटा पड़ने का काम पूरा हो गया था और उसके बाद फिर मांगी गई थी एक स्थलीय निरीक्षण लेखपाल के जरिए। तो आरआई की जो रिपोर्ट उसमें लगी है, उस रिपोर्ट में साफ तौर पे ये लिखा गया है कि क जो है वो बंजर है और उसी बंजर खाते की ज़मीन में लालता का वो निर्माणाधीन मकान है और उसने अवैध कब्जा कर रखा है। तो साफ तौर पे अब ये क्लियर हो गया है कि जो बंजर की ज़मीन है उसी पे वो निर्माणाधीन मकान लालता का खड़ा है और अब उसे गिराए जाने का आदेश किसी भी तारीख पे तहसीलदार की कोर्ट से आ सकता है। अब यहाँ पे अगली तारीख क्यों पड़ी ये भी जानना बहुत अहम है। हमने अधिवक्ता सत्यवीर सिंह से बात की तो आज अधिवक्ता सत्यवीर सिंह के चेहरे पे भी मुस्कान नजर आई, और मुस्कान हो भी क्यों ना, क्योंकि जो अधिवक्ता एक परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए बगैर फीस लिए लगातार लड़ाई लड़ रहा है, जो अधिवक्ता उस सरकारी ज़मीन को खाली कराने के लिए लड़ाई लड़ रहा है जो सरकार की ज़मीन है, लेकिन वो सिर्फ इसलिए लड़ रहा है क्योंकि अनुराग के परिवार को इंसाफ मिले, और जब इंसाफ मिलने की घड़ी करीब आ रही है तो उस अधिवक्ता के चेहरे पे मुस्कान आना लाजमी है। अधिवक्ता सत्यवीर सिंह ने बताया कि किस तरह से आज कोर्ट में जब लालता का वकील पहुंचता है तो उस दौरान लालता का वकील जो है वो मायूस नजर आता है, क्योंकि सारे अधिवक्ता वो अगर खड़े हैं तो अनुराग के पक्ष में खड़े हैं, अनुराग को इंसाफ दिलाने के लिए खड़े हैं, अनुराग के परिवार को न्याय दिलाने के लिए खड़े हैं। महज एक अधिवक्ता वो जो कि लालता के साथ खड़ा है। तो ऐसे में उनका अधिवक्ता जो लालता का था वो भी आज मायूस नजर आया, लेकिन उसने मोहलत मांगी 2 दिनों की तहसीलदार से। अब ऐसे में न्यायिक प्रक्रिया को मद्देनजर 2 दिनों की से मोहलत दी गई, यानी अगली तारीख अब 6 अक्टूबर की पड़ गई है और 6 अक्टूबर सोमवार का दिन। अब सोमवार को इस पर सुनवाई होगी, और सुनवाई क्या होना, जिस तरह से अब ये आरआई की रिपोर्ट लग गई है कि हाँ वो बंजर खाते की ज़मीन है और उसी पे वो मकान जो है निर्माणाधीन खड़ा है, जिसको लेकर के नोटिस भी चस्पा की जा चुकी थी। तो अब यानी कि कुछ ही तारीखों पे इस पे जो है वो तहसीलदार साहब अपना आदेश सुना देंगे। अधिवक्ता सत्यवीर सिंह ने साफ तौर पे मुस्कुराते हुए कहा कि जिस घड़ी का हम सबको इंतज़ार था वो घड़ी अब आने वाली है, और निश्चित तौर पे शुरू से ही मैं ये कह रहा था कि हाँ वो मकान गिरेगा क्योंकि वो बंजर की ज़मीन पे है। थोड़ा समय ज़रूर लगा, इस लड़ाई को लड़ने में 11 महीने का समय बीत गया जिसका उन्हें अफसोस है, लेकिन न्याय जो है वो मिलने वाला है। अधिवक्ता सत्यवीर सिंह ने और क्या कुछ कहा आज कोर्ट में जो कुछ हुआ उसको लेकर के, और जो आगे अब होने वाला है, और क्या रिपोर्ट आरआई ने दी है उससे कितना फ़ायदा, कितना जो है इंसाफ अनुराग के परिवार को मिलने वाला है, कि अधिवक्ता सत्यवीर सिंह ने क्या कुछ कहा है आज तहसीलदार कोर्ट में कार्रवाई को लेकर के, आप भी सुनिए। जो पिछली तारीख थी उस पर हमने नकल लगाया हुआ था, 30-2 कराया था, 30-2 में फाट पड़ गया है, क ख और ग उसमें चिन्हित हो चुका है। और उसके बाद तहसीलदार साहब ने मांगा था कि लेखपाल से, आरआई से उन्होंने मांगा था क्या कि क्या सही है। तो आज आरआई की रिपोर्ट भी आ गई। आरआई की रिपोर्ट में यह स्पष्ट है कि जो नंबर क है वो बंजर खाते की भूमि पे है, और उस पर लिखा है कि बंजर खाते की भूमि पर लालता का अवैध मकान निर्माणाधीन है और लालता का कब्जा है उस पर। और आज तहसीलदार साहब ने के सम्मुख बहस भी हुआ। जो विपक्षी हैं, लालता के वकील हैं, उन्होंने कहा कि मुझे 1 दिन का मुझे समय दीजिए। हालांकि हम लोगों ने उसका विरोध किया कि समय आपको नहीं मिलेगा, आपको पर्याप्त समय मिल चुका है। लेकिन ये कानूनी रूप से एक न्यायिक प्रक्रिया है
कि जब कोई चीज़ पेश होती है तो उस पर आपत्ति करने का अधिकार जो है वो विपक्ष के अधिवक्ता को या पक्ष के अधिवक्ता को होता है। तो उस पर जो है उनको परसों का समय दिया है, सोमवार को वो आके उस पर अपनी आपत्ति दाखिल करेंगे। आपत्ति के आधार पे फिर हम जीरा बहस करेंगे और फैसला आएगा। एक बात तो तय है कि जो क नंबर की भूमि है, जो बंजर खाता है, वह मकान बंजर खाते पे ही बना है, वह स्पष्ट हो चुका है। अब कानूनी प्रक्रिया है, उसके तहत जो है कार्रवाई हो रही है और शायद सोमवार को इस पर कोई फैसला न्यायालय से आ जाएगा। क्या लगता है जिस तरह से अब 2 दिन का समय फिर उसको मिल गया है, तो इसमें कुछ ना कुछ वो अपना करेंगे? नहीं, बिल्कुल न्यायिक प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया के तहत वो अपनी बात रखेंगे। मान लीजिए अगर उनको समय नहीं मिलेगा, इसी का वो ले कि हाईकोर्ट चले जाएंगे, तो उनको पर्याप्त समय दिया जाए। इतना महीना हो गया, 11 महीना हो गया, उनको पर्याप्त समय मिल रहा है और उनको 1 दिन का समय मिला है। सोमवार को वो आपत्ति दाखिल करेंगे, उनकी आपत्ति पे हम बहस करेंगे। ये निश्चित रूप से जो बंजर खाते पे बना मकान है वो गिर जाएगा, वो रहेगा नहीं। इस तरह से लेखपाल से जो रिपोर्ट मांगी गई तो उन्होंने रिपोर्ट में दे भी दिया है। तो आरआई की जो रिपोर्ट है उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि वो 3 भागों में है, क, ख और ग। जो क नंबर है वो बंजर खाते की भूमि पर है और जो लालता का मकान बना हुआ है वो क पे बना हुआ है। तो ये उसमें स्पष्ट लिखा गया है और उस पर आज तहसीलदार साहब के यहाँ बहस भी हुई, उनके अधिवक्ता ने समय भी मांगा। हालांकि हम लोगों ने विरोध किया कि समय नहीं देना चाहिए, क्योंकि बहुत लंबा प्रक्रिया हो चुका है, 11 महीने की प्रक्रिया हो गई है। इस पर समय इनको अगर दिया जाएगा तो एक लड़के के साथ, एक परिवार के साथ, और हमें लगता है कि एक समाज के साथ, जो इस तरह का पीड़ित परिवार है उसके साथ नाइंसाफ़ी होगी। तो लेकिन 1 दिन का समय, चूँकि न्यायिक प्रक्रिया के तहत उसको 1 दिन का समय दिया गया है और वो सोमवार को दाखिल करेंगे आपत्ति। उनकी आपत्ति पर सुनवाई करके, और मुझे पूरा विश्वास है न्यायालय पे और मुझे तहसीलदार साहब पे पूरा विश्वास है, क्योंकि तहसीलदार साहब भी बहुत सहयोग कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि न्याय के साथ तहसीलदार साहब भी खड़े हैं, तो जो निष्कर्ष निकलेगा वो मकान गिरेगा। 11 महीने बीत गए अनुराग, हाँ, तो अभी तक न्याय नहीं मिला था, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, न्यायिक प्रक्रिया के तहत ही कोई काम होता है। अगर उसमें 30-2 का बात पहले दाखिल हो गया होता, उसमें फाट पहले पड़ गया होता, तो शायद इसका निस्तारण पहले हो गया होता। अब सरकारी अधिवक्ता की तरफ से और लोगों की तरफ से क्या कार्रवाई की गई इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन समय जितना बीता है वो अच्छा ही है। आने वाला समय लालता का जो अवैध निर्माण है वो गिर जाएगा, क्योंकि बंजर खाते की भूमि पे किसी को भी कब्जा करने का अधिकार नहीं है। सरकार की भूमि पर किसी को कब्जा करने का अधिकार नहीं है। जब सरकार ही नहीं सुरक्षित है, एक चीज़ तो तय है, जो इतनी लंबी अवधि गई है उसमें कहीं न कहीं सत्ता का पूरा प्रभाव है। सत्ता पक्ष के लोग मजबूती के साथ जो लालता है, जो अपराधी है उसके साथ खड़ा है, उसका वरदस्त उनको प्राप्त है, ये तो तय है। तो थोड़ा लंबी प्रक्रिया हुई है। मैंने पहले भी कहा था कि कानून से बड़ा कोई नहीं है, न्यायालय से बड़ा कोई नहीं है। देर सही लेकिन फैसला पक्ष में होगा और मकान गिरेगा। मुझे खुशी इस बात की है कि हमारे साथ बहुत सारे अधिवक्ता हैं जो उसी तरह से जुड़े। आज मैं न्यायालय में भी मैंने कहा, तहसीलदार के सम्मुख भी ये बात हुई, मैंने कहा कि पूरा अधिवक्ता समाज एक है, सिर्फ एक अधिवक्ता को छोड़ के, जो लालता का अधिवक्ता है उसको छोड़ के बाकी सभी अधिवक्ता और पूरा परिवार ये चाहता है कि उसका मकान गिरे। उनके वकील को वहाँ जलालत भी झेड़नी पड़ी, उनका वकील वहाँ पे अपने आप को शर्मिंदगी भी महसूस किया, लेकिन कोई बात नहीं है। हर आदमी यहाँ पैसे कमाने आता है, कुछ उनके भी वकील की तरह हैं, कुछ हमारे भी तरह हैं, तो मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूँगा। और मुझे पूरा विश्वास है न्यायालय पे, संवैधानिक संस्था पे, ऐसे लोगों को जो इस समाज के लिए एक घातक हैं, ऐसे घातकों के लिए भी हमारी न्यायपालिका काम करती है और वो सलाखों के पीछे रहेंगे। इस तरह से अनुराग का परिवार जो लगातार 11 महीनों से ये मांग कर रहा था, न सिर्फ अनुराग का परिवार बल्कि हम आप जो न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो ये चाहते हैं कि उस परिवार के साथ इंसाफ हो और अगर बंजर की ज़मीन पे लालता का मकान था तो उसे जमींदोज किया जाए, क्योंकि उसी मकान की वजह से अनुराग जैसे एक होनहार खिलाड़ी की गला काट करके जघन्य हत्या कर दी जाती है। और वो भी हत्या किस दिन? दीपावली के ठीक 1 दिन पहले उस परिवार के चिराग को बुझा दिया जाता है। तो अब सबको जिस घड़ी का इंतज़ार था वो घड़ी आने वाली है। हालांकि वो मकान गिर जाने से अनुराग तो वापस नहीं आ जाएगा, लेकिन जो विवाद का वो जड़ था वो निश्चित तौर पे समाप्त हो जाएगा और वो सरकारी ज़मीन है और सरकारी ज़मीन पे कब्जा करने के लिए लालता ने अनुराग की हत्या कर दी। ये भी जो है अब क्लियर हो गया है। तो ऐसे में लालता को और उसके परिवार के जो भी दोषी हैं उन्हें
दीवानी न्यायालय से वहाँ से तो सजा होगी ही, लेकिन ये मकान का जो मामला चल रहा था तहसीलदार की कोर्ट में, इस पे जो है कार्रवाई होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अगर ये नहीं गिरता, ये जमींदोज नहीं होता, तो कल को कोई और लालता इसी तरह से पैदा होता और इसी तरह सरकारी ज़मीन पे कब्जा करने के मंशा करता और वो भी इस तरह की घटना को कारित करता। तो ऐसे में एक उम्मीद कि अब उल्टी गिनती लालता के उस मकान की शुरू हो गई है। अब वो कितने दिन में गिर जाएगा, कितनी तारीखों पे गिर जाएगा, ये देखने वाली बात है।